वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ ऑफ द पार्टनर के ऊपर लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तक का जितना प्रॉब्लम मैंने किया सब मेरा प्लेलिस्ट पे A to Z CA फॉर स्टडी मैट सॉल्व किया मैंने, एक ऑर्डर में सॉल्व किया, उसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करना। ओके, तो हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही मस्त है। लास्ट में जो एडिशनल 2 क्वेश्चन है ना उसमें एक तो कर दिया, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पीटर वाला। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। पीटर, पॉल एंड प्रिंस, अच्छे से समझना, क्वेश्चन को समझोगे तो ही आप सॉल्व कर सकते हो उसको, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पीटर, पॉल, प्रिंस वेयर पार्टनर, शेयरिंग रेशियो दिया 2:1:1, मतलब इसका बेस रहेगा 4। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। डीड में क्या लिखा गया है, दैट इन द इवेंट ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ, किसी का रिटायरमेंट और डेथ हो तो उसका लीगल वारिस को क्या क्या दिया जाएगा, उसका कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है। सेकेंड, आपको और क्या देंगे, ही शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑन द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फेस कैपिटल। वो प्रॉफिट ना नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल, अंडर मैंने निर्मल बाबा नहीं बोला, नॉर्मल बाबा, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब उसके अंदर एबनॉर्मल चीज़ नहीं रहना चाहिए। एबनॉर्मल वो होता है जो कभी कभी होता है, तो मतलब नॉर्मल चीज़ लिखना चाहिए आप प्रॉफिट में, प्रॉफिट लॉस में। और ब्याज देने के बाद होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए। फॉर द लास्ट 3 year to 31st December प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ, मतलब जिस साल रिटायरमेंट या डेथ हुआ उसका पहले का 31st December वाला प्रॉफिट लेना है। ही शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। आज प्रॉफिट का बात कर रहा, प्रॉफिट कब तक देंगे, तो शेयर इन द प्रॉफिट बिगनिंग ऑफ द अकाउंट टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट और डेट शॉल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रोपोर्शन बेस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये भी प्रीवियस ईयर के बेस पे रहेगा, लेकिन उसको 25% से बढ़ाने का, अंडर बना प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन फेस कैपिटल 10% पर एनम थ्रू पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर और डेथ। ठीक है ना, इंटरेस्ट कैपिटल 10% दिया जाएगा, लेकिन जिस साल डेथ होगा उस साल नहीं दिया जाएगा। ओके, ऑल द असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और क्रेडिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन का जो भी इफेक्ट रहेगा वो कैपिटल में देना है। पीटर का डेथ हो गया, मिला, 1 मिनट के लिए मौन व्रत रखेंगे। ओके, तो पीटर का डेथ हो गया 30 सितंबर को। द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ क्लोज इन द कैलेंडर ईयर ऑन द बेसिस ऑफ Jan to December। ईयर एंडिंग इनका दिसंबर है, लेकिन पीटर का डेथ सितंबर को हुआ है। अब ये जो पैराग्राफ है खतरनाक, जरा ध्यान देना। द बैलेंस इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑन 1st Jan वॉज पीटर 10,000। अच्छा, फिक्स कैपिटल में 10,000 है, पॉल का, प्रिंस का, मतलब जो पहला पार्टनर है उसी का डेथ हुआ। अच्छा, करंट अकाउंट भी है, करंट अकाउंट में कितना, पीटर का 20,000 है, पॉल का, प्रिंस का भी है। ड्राइंग, पीटर का मौत होने तक 10,000 का ड्राइंग किया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, अंडर माना बिफोर, मतलब ब्याज चार्ज नहीं किया, तो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल दिया हुआ है 3 साल का, 19, 20, 21 का 1 लाख, 1,20,000 और 1.5 लाख। ये रहा प्रॉफिट। बोलते हैं तो प्रॉफिट इंक्लूड, मतलब उसके अंदर इंक्लूड है एबनॉर्मल आइटम। क्या इंक्लूड है, एबनॉर्मल आइटम, ये एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है। इसका लॉजिक समझना, एसेट्स बेच के प्रॉफिट हुआ। मेरे पास कार था, मैंने अपना कार बेच दिया, तो मैं रोज उस तो नहीं बेचूंगा, तो कभी कभी बेचूंगा लाइफ में, तो ये एबनॉर्मल है। ये लिखने से प्रॉफिट ना सन्न से न बढ़ गया रहेगा। आपको एक गलती को सुधारना है, इसको निकालो, तो इसको निकालने के लिए लेस करना पड़ेगा। साइन दिखा दो, माइनस साइन, सुना क्या बोला, प्रॉफिट होने से प्रॉफिट बढ़ गया रहेगा अचानक। ये तो कभी कभी होता है। आप रास्ते में जा रहे थे, आपको 500 रुपये मिला, जल्दी बताओ हमेशा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल चीज़ को निकाल दो, ये बार बार नहीं मिलेगा। रोज रास्ते पे जा रहे थे, 500 रुपये आज नहीं मिला, अरे यार कभी मिल गया, हमेशा नहीं मिलेगा। तो यही बोल रहा है, ये प्रॉफिट हुआ ना, बार बार नहीं होगा, इसको लेस करेंगे, समझा, माइनस साइन दिखाओ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, बेटा इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है तो कभी आग लगा रहेगा तभी मिला रहेगा ना, ये बार बार थोड़ी ना होता है, इसीलिए इसको भी लेस कर देना। द फर्म हैज टेकन ए JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख, बिसाइड द पार्टनर हैज टेकन सेवरल। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्पेशल है कि दोनों पॉलिसी निकाला, एक जॉइंटली भी निकाला और सेवरली भी निकाला है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाला 1 लाख का, बिसाइड पार्टनर ने सेवरल पॉलिसी निकाला 50,000 रुपये तीनों का, समझा। 2 JLP है, अरे कुछ लोग का 2 बीबी रहती है, अरमान मलिक, तो ध्यान देना, वैसे ही 2 JLP है, एक जॉइंट लाइफ है और एक सेवरल भी निकाला है। सबका प्रीमियम फर्म पे करेगी। आगे बढ़ते हैं। द प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ बिंग चार्ज टू पीनल अकाउंट। द सरेंडर वैल्यू द पॉलिसी वेर 30% द फेस वैल्यू, थोड़ा वैल्यू का, क्योंकि जिसका डेथ नहीं होगा उसको सरेंडर वैल्यू मिलेगा, जिसका मौत होगा उसको पॉलिसी अमाउंट मिलेगा।
ऑन 30 जून द फर्म रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट इंश्योरेंस प्रीमियम, 30 जून को एक नोटिस मिला इंश्योरेंस कंपनी के दैट द इंश्योरेंस प्रीमियम आपने ना कम पे किया 6,000 रुपये पिछला साल का, 2021 का इंश्योरेंस प्रीमियम कम पे किया तो पे करना पड़ेगा। वापस पढ़ो, 30 जून को फर्म रिसीव नोटिस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट द इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर पॉलिसी हैज़ बीन अंडर चार्ज मतलब कम दिया आपने तो देना पड़ेगा। अरे कोई क्लास ज्वाइन किए थे, आपको लगा फीस पूरा पे कर दिया, बाद में पता चला वो लोग 6,000 रुपये और मांग रहे तो देना तो पड़ेगा। अंडर चार्ज टू द एक्सटेंट 6,000 एंड द फर्म हैज पेड इमीडिएटली। द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट इंडिकेट अपवर्ड रिवैल्यूएशन फिक्स एसेट ऑफ 20,000। प्रिपेयर द अकाउंट शोइंग द पीटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव 30 सितंबर अलॉन्ग विद नसे। आपको बस बताना है पीटर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना पे करोगे, वर्किंग के साथ बताना है। क्या क्वेश्चन है तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट हमें दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप हम वर्किंग करते हैं, सॉल्यूशन बाद में करेंगे, जिंदा रहेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, वर्किंग करेंगे। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ, पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सुने, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो ये बताओ जो प्रॉफिट दिया है 19, 20 और 21 का, 19 का प्रॉफिट दिया है, जो नेट प्रॉफिट दिया है 1 लाख दिया है, देख लो। 20 का 1,20,000 दिया है और 21 का 1,50,000 दिया। अब सुने जो प्रॉफिट है ना बिफोर इंटरेस्ट है, तो इसमें से पहला अपन इंटरेस्ट लेस कर देंगे, नहीं तो अपना इंटरेस्ट कम हो जाएगा, 10% इंटरेस्ट। जरा पढ़ के बताओ इंटरेस्ट, अभी क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, क्वेश्चन आप खुद देखो, एक बार दिखाया ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका जो कैपिटल है वो कितना है देख लो। देखो पैराग्राफ में दिया है, पीटर का 10,000, पॉल का 5,500, मतलब टोटल कैपिटल 20,000 है। तो 20,000 के ऊपर 10% निकालेगा तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 2,000 सब में से लेस कर दो या कॉमन लेस कर दो, एक ही बात है, ये लेस होगा। और क्या लेस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लेस होगा, क्योंकि वो गलती को सुधारना है, सुने, गलती को सुधारना है। तो कितना लेस होगा, 5,000, 7,000 और 10,000। नेक्स्ट, और एक इंश्योरेंस क्लेम मिला था वो भी लेस करेंगे। ये एबनॉर्मल आइटम है, दोनों एबनॉर्मल है, हमारा धंधा ये नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम कितना, 3,000 और 12,000, ये लेस किया जाएगा, ठीक। और याद है ना उन्होंने बोला था 21 में प्रीमियम नहीं पे किया तो लेस इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया था तो पे करेंगे तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो फाइनल प्रॉफिट कितना आएगा, वो करेक्ट प्रॉफिट कहलाएगा। तो करेक्ट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, कैलसी ले लो। 1 लाख माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000, 90,000 इज द करेक्ट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट है क्योंकि इसके पेट में एबनॉर्मल चीज़ था। 1,20,000 माइनस 2,000 माइनस 7,000, 1,11,000। यहाँ पर 1,50,000 माइनस 2,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000, 1,20,000। अब इसको एवरेज कर लेते हैं, इसको एवरेज करेंगे तो गुडविल आएगा। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट कर लो, 90 प्लस 90,000 प्लस 1,11,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 3, 1,07,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कितना साल का बोले थे, गुडविल बोले हैं अराउंड, पढ़ो इंग्लिश पढ़ोगे तो मिलेगा, टू ईयर परचेस ऑफ द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू 2 ईयर परचेस मतलब 1,07,000 इंटू 2। तो ये रहा फॉर्म ऑफ गुडविल, आंसर आएगा 2,14,000। बोलो समझा, फॉर्म ऑफ गुडविल। अब कौन किसको पे करेगा, एक पार्टनर का डेथ हो गया ना, पहला पार्टनर का डेथ हो गया तो कॉमन है उसको दिया जाएगा। तो पीटर का शेयर कितना है, कॉमन है वो दोनों देंगे। तो पीटर का शेयर हमें सर्च करना है, बस पीटर का शेयर कितना रहेगा, 2,14,000 फॉर्म का गुडविल है इंटू पीटर का शेयर है, इसके अंदर रेशो है 2:1:1 मतलब 2/4। इसमें पीटर का शेयर रहेगा मतलब आधा, तो कितना आएगा 1,07,000। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझा, क्वेश्चन का आंसर नहीं, पहला वर्किंग समझा।
कि पीटर को गुडविल का शेयर कितना दिया जाए, कॉमन है वो दोनों पार्टनर देंगे, वही रेशो में देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर इन द प्रॉफिट कितना देंगे, शेयर इन द प्रॉफिट पीटर को, ठीक है। तो शेयर इन द प्रॉफिट करंट का निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। तो सुनो, पिछला साल का प्रॉफिट को लेना है, तो मतलब प्रॉफिट जो लेना है आपको 2021 का प्रॉफिट लेना है, ये वाला प्रॉफिट लेना है। तो 2021 का प्रॉफिट तो 1.5 लाख था, हाँ उस 1.5 लाख में इंश्योरेंस क्लेम नहीं पे किया था। अभी उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ मत करो तुम, वो तो रहने दो ना। प्रॉफिट से मतलब गुडविल में नॉर्मल एबनॉर्मल ने, गुडविल के टाइम पे एबनॉर्मल चीज़ निकाल देने का, प्रॉफिट के टाइम पे रहने दो। ओके, तो ये दो रहने दो, सो कुछ मत करो। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं किया था ना, ये एरर था, अनरिकॉर्डेड था, ये अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड था। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे तो लेस इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना, पिछला साल का 6000 से कम हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1,44,000 आएगा पिछला साल का। वो बोलता है उसको ध्यान में रखते हो, उसको 25% से बढ़ाओ, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, हमें ये साल का प्रॉफिट प्रिडिक्ट करना है, ये साल का प्रॉफिट। तो उसको 25% से बढ़ाओगे तो 1,80,000 आएगा। ये प्रॉफिट कभी का आएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 2022 का, समझ में आ रहा है। 1,44,000 पिछला साल का प्रॉफिट था, उसको 25% से बढ़ाओ तो 1,80,000 आएगा। ये जो 1,80,000 है ये पूरा फर्म का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि याद है ना ये बिफोर था, बिफोर इंटरेस्ट, तो ये भी बिफोर इंटरेस्ट ही होगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिख देता हूँ, बिफोर इंटरेस्ट। तो इसमें से क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट लेस करेंगे, इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि प्रॉफिट देने का पहले इंटरेस्ट लेस किया जाएगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना लेस करेंगे। अच्छा, जो पार्टनर चले गए ना उसको नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोले थे। तो जो जिंदा है ना उन्हीं को दिया जाएगा। तो जिंदा है ना उनका कैपिटल है 5,000 और 5,000 मतलब 10,000। 10,000 के ऊपर 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटल 10% था, 10,000 के ऊपर लिख दो ब्रैकेट में, 10,000 के ऊपर 10%। सुने, जो मर गया उसको नहीं दिया जाए, क्वेश्चन में बोले थे मर्डर नहीं करने किसका। 1,79,000 तो बोलेंगे कुछ लोग उसको क्यों नहीं दिया, अरे क्वेश्चन ने बोला है अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो वो साल उसको ब्याज नहीं देने का। 1,79,000। लेकिन मुझे बताओ इसका डेथ कभी हुआ था, इसका डेथ, पीटर का डेथ कभी हुआ था, 9 मंथ के बाद नहीं। पीटर का डेथ ना अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन में, सर मुझे दिखता नहीं कभी कभी 6 बजे के बाद। सुनो, पीटर का डेथ ना 30 सितंबर को हुआ था, 30 सितंबर को हुआ था, मतलब गिन लो, इनका ईयर एंडिंग दिसंबर है तो 9 महीना, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 9 मंथ के बाद डेथ हुआ तो 9 मंथ का हम उसको हिसाब किताब देंगे। तो इसमें देयर फॉर पीटर शेयर इन द प्रॉफिट, पीटर शेयर इन द प्रॉफिट कितना देंगे सर। ये देखो ये पूरा साल का है, 1,70,000 पूरा साल का है, तो इंटू 9/12 करेगा तो 9 महीने का आएगा। इसमें पीटर का शेयर कितना 2/4 है, उसमें पीटर का शेयर 2/4 है। तो 1,79,000 इंटू 9/12 इंटू 2/4 आंसर आता है 67,125। चेक करो 67,125 आया, डाउट रहे तो बताओ। फर्स्ट समझ में आया आपको कि पीटर का शेयर हमने कैसे निकाला। यस सर। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर हमारा 3, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट में शेयर देंगे कितना, नंबर 3 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना होगा। याद करो लोग ने बोला था कोई तो एसेट बढ़ गया, पढ़ो 20,000 से कोई एसेट बढ़ गया था, बोले थे मिला, 20,000 से एसेट बढ़ गया तो पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन में बोले थे पैराग्राफ में, पैराग्राफ था ना वो जो ईयर दिया था प्रॉफिट, उसके नीचे ढूंढो लास्ट लाइन, द रिवैल्यूएशन एसेट इंडिकेट अपवर्ड वैल्यूएशन। ओके, एक एसेट का भाव बढ़ गया तो एसेट कितना से बढ़ गया, एसेट इंक्रीज बाय 20,000, तो यही 20,000 का प्रॉफिट रहेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसे पीटर का शेयर कितना रहेगा, पीटर शेयर 2/4 रहेगा, तो 20,000 का 2/4 मतलब 10,000 इसमें पीटर का शेयर रहेगा, प्रॉफिट में उसका पीटर का शेयर इतना रहेगा, गुडविल में शेयर इतना, प्रॉफिट में शेयर इतना, रिवैल्यूएशन का शेयर। वर्किंग नोट नंबर 4। अब आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज था, तो उसमें इसको भी तो देना पड़ेगा, 6,000 रुपये जो पिछला साल नहीं दिया तो वो देना पड़ेगा, तो 6,000 में इसको भी तो देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस था ना, इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज,
अंडर चार्ज था ना 2021 का, तो वो हमें देना पड़ेगा अंडर चार्ज ऑफ 2021। तो कितना था, तो उसमें पीटर का शेयर कितना रहेगा, पीटर का शेयर रहेगा वो 6000 था ना, 6000 था ना इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज, वो 6000 में इसको भी तो देना पड़ेगा, तो इसको देंगे 2/4, तो आंसर 3000 रुपये ये देगा। वर्किंग नोट नंबर 5। अब आते हैं सबसे मस्त वाला पॉइंट, शेयर इन द JLP। ध्यान देना सब लोग, शेयर इन JLP। मैंने क्वेश्चन में बोला था, इस क्वेश्चन में दोनों JLP निकाला है। JLP का लेक्चर मेरा रिटायरमेंट रिटायरमेंट के अंदर है, ज़रा देख लेना उसको तभी समझ जाएगा। तो मैंने बताया इसमें जॉइंट लाइफ वाला निकाला है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, तो अगर जॉइंट में तीनों का एक साथ निकाला है, तीनों का एक साथ निकाला होगा, किसका, तीनों पार्टनर का, सुने, तीनों पार्टनर का निकाला होगा। तीनों पार्टनर का नाम पीटर, पॉल एंड प्रिंस। तो अगर पीटर का डेथ हुआ तो सीधा पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। तो पॉलिसी अमाउंट कितना दिए थे, पॉलिसी अमाउंट 1 लाख रुपए दिए थे, मतलब एक का डेथ हो गया ना, पूरा लमसम पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। तो 1 लाख तो मिलेगा फर्म को, प्लस सेपरेट पॉलिसी भी निकाला था तीनों का। तो आ जाओ अभी सेपरेट पॉलिसी निकाले थे, तो सेपरेट पॉलिसी निकाले थे तो पीटर का क्या मिलेगा, पीटर का 50, लेकिन पीटर का तो डेथ हुआ, तो पीटर का ना पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, सुन रहे हैं, पीटर का पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, मतलब पीटर का 50,000 मिलेगा। लेकिन पॉल एंड प्रिंस का 50 मतलब 1 लाख था, लेकिन उनको 1 लाख नहीं मिलेगा। 1 लाख का सरेंडर फेस वैल्यू है, 1 लाख का सरेंडर वैल्यू कितना परसेंट दिया था, सरेंडर वैल्यू इस 30%। अगर सरेंडर, क्योंकि ये तो जिंदा है ना, तो उसको सरेंडर का तो 30% मिलेगा, तो 1 लाख का 30% 30,000, तो यहाँ 30,000 मिलेगा। बोलो समझा, कहाँ से आया ये, तूने क्या किया। तो ये सेपरेट पॉलिसी है, ये जॉइंट पॉलिसी है, सेपरेट पॉलिसी। घूम फिर के फॉर्म को इतना पैसा मिलेगा, 1,80,000 मिलेगा। 1,80,000 में भैया जी ये पूरा फॉर्म को मिलेगा, एक कलिंगड पूरा फॉर्म का। उसमें पीटर का शेयर कितना है, तो पीटर शेयर 1,80,000 का आधा मतलब 2/4, उसका शेयर 2/4 था ना ठकुराइन, तो कितना आएगा 90,000। बोलो अच्छा लगा तो दुश्मन के साथ शेयर जरूर करें। ये क्या निकाले, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का शेयर निकाले। आगे बढ़ते हैं। अब ऑलमोस्ट हो गया, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। पार्टनर्स, पीटर्स कैपिटल और पीटर का करंट अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर। तो पहला बनाएंगे ये भी वर्किंग नोट नंबर 6, या इसको आप सॉल्यूशन में भी घिस सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 6 पीटर करंट अकाउंट और पीटर कैपिटल अकाउंट। सॉल्यूशन 2 ही लाइन का है। ओके, तो पीटर का जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस है, करंट अकाउंट का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पीटर का करंट अकाउंट का बैलेंस है 20,000, ठीक। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आंसर है 10,000। वो लोगों ने बोला है बस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इसमें डालने का। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हुआ था ठाकुर साहब, 10,000 हुआ था, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये साइड आएगा, बाय रिवैल्यूएशन 10,000। और ये जो पैसा है ना कैपिटल में और कुछ नहीं है, कैपिटल का पैसा पीटर का एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर होगा, क्या एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर होगा 20,000। बोलो समझे, क्वेश्चन ने बोला है। अब बाकी सब जो है ना वो उसको करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। जैसे कि मुझे बताओ गुडविल का शेयर कितना दिए, 1,07,000 दिए, तो लिखेंगे बाय गुडविल। ये सब 30 सितंबर को दिया जाएगा, तो बाय गुडविल का शेयर देंगे। कितना देंगे, 1,07,000 देंगे पीटर को। मुझे बताओ शेयर इन द प्रॉफिट कितना दिया, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से देते, याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से देते हैं। कितना देंगे, 67,125। उम्मीद मत छोड़ो, घर छोड़ेगा चलेगा। ये देखो इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज था, तो चार्ज करेंगे तो करंट अकाउंट कम हो जाएगा। तो ये भी 30 सितंबर को सब एडजस्टमेंट किया। तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज कितना, 3,000 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज मतलब डेबिट करेंगे। JLP का पैसा मिलेगा 90,000, तो बाय JLP कितना, 90,000। अब पीट करंट अकाउंट टैली करो, करंट अकाउंट का भी डिफरेंस भी पीट एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र करने का। मज़ा आ रहा है।
एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करेंगे, बताओ कितना आता है। अच्छा एक बात और बोला था, मरने तक पीटर ने कुछ ड्राइंग किया था, तो वो ड्राइंग भी कितना आसपास था, 10,000 रुपये ड्राइंग था, ठीक है ना, दिया था क्वेश्चन में ड्राइंग। अब टैली करते बताओ कितना पैसा देना है पीटर का करंट अकाउंट से जाएगा एग्जीक्यूटर में, 20,000 प्लस 1,07,000 प्लस 67,125 प्लस 90,000 माइनस 10,000 माइनस 3,000 और 2,71,125, 2,71,125। अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बोलता है, ये सॉल्यूशन है, आंसर। अब हम करने जा रहे हैं, अभी तक वर्किंग नोट था, तो सॉल्यूशन क्या बनाएंगे, पीटर एग्जीक्यूटर अकाउंट, पीटर एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसका क्रेडिट इसका डेबिट में, तो इसका क्रेडिट में कहाँ से आया अंकल आप लोग उड़ के, पीटर करंट अकाउंट से आए, करंट अकाउंट से पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, इसका डेबिट में, तो इसका क्रेडिट में कहाँ से आप लोग, पीटर कैपिटल अकाउंट से आए, कितना 20,000, यही पैसा पूरा का पूरा पीटर का एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। ओके, तो लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आता है, बस 2,91,125। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझ में आया, समझ में अच्छे से एक बार फास्ट रिकॉल कर दो क्या क्या हमने दिया। सुनो, पहला गुडविल का शेयर, ये जो प्रॉफिट है ना बिफोर इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट लेस किया, 20,000 का 10% 2,000 रुपया, ये दोनों एबनॉर्मल आइटम था इसीलिए लेस किया। इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज था 2021 में, लेस किया तो नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज किया गुडविल 2 साल का, पीटर का शेयर 2/4। ओके, शेयर इन द प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है इंश्योरेंस प्रीमियम लेस करना है, क्योंकि पिछला साल का प्रॉफिट लेने बोला था, तो पिछले साल का प्रॉफिट 1.5 लाख था, तो वही लेके सॉल्व किया, इनसे इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं चार्ज किया था, तो प्रॉफिट सही प्रॉफिट ये है 1,44,000, ये करेक्ट प्रॉफिट है। ये करेक्ट प्रॉफिट में 25% बढ़ा होगा तो करंट डे का प्रॉफिट मिलेगा, करंट डे का प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस करो, उसको इंटरेस्ट नहीं देने का जिसका डेथ हो गया, तो आया 179 है पीटर का शेयर। वाह, आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 20,000 से हो तो 20,000 में पीटर का शेयर 10,000। इंश्योरेंस अंडर चार्ज था तो चार्ज करें 3,000 रुपये इसको देना पड़ेगा, और जीएलपी में सेपरेट जॉइंट लैब पॉलिसी और सेपरेट भी था। जॉइंट लैब में पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, ये पॉलिसी अमाउंट है बेटा, हाँ क्या पुलिस नहीं लिखा, पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग में इसका पॉलिसी मिलेगा, बाकी लोग का सरेंडर मिलेगा, इसका भी पॉलिसी मिला और इसका क्या मिला, ये सरेंडर वैल्यू मिला। सुने, ये सरेंडर वैल्यू है, बाद में इसका पोस्टिंग करो और प्रॉब्लम कंप्लीटेड। समझ में अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, चलो बाय बाय। सबका सब लेक्चर मेरा प्लेलिस्ट में सीए फाउंडेशन का, कमेंट बताना वीडियो कैसा था। ओके।